मैं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ लाइव न्यूज 92 से। आज हम महेवा विकासखंड के ग्राम पड़री में बैठे हैं। पड़री न्याय पंचायत सायबा विकासखंड की सबसे पंचायत है। यहाँ दूरी 11-12 किलोमीटर। इस गांव में कई जागरूक लोग हैं। हमारे साथ इस समय अशोक सिंह जी बैठे हैं। इन्होंने कई बार हमें फ़ोन करके बुलाया। गांव में काफ़ी दिक्कत है और गांव में काफ़ी फर्जीवाड़ा है। किसके द्वारा है? इन्होंने सूचना अधिकार से हिसाब भी मांगा। आज हम रूबरू होते हैं अशोक से। यहाँ गांव के कई लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग अपनी समस्या बताएंगे और क्या विकास कार्य हुए ये भी बताएंगे। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएं, आज आपने हमको बुलाया आपकी अपनी बात रखने के लिए। क्या समस्या है? प्रमुख समस्या क्या है? जी, पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे, हमें ऐसा अवसर दिया कि आपके रूबरू हो रहे हैं और समस्त जो है ग्रामवासी हमारे साथ खड़े हैं। सच्चाई की लड़ाई के लिए हम लोग आपका सहयोग मांग रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे ऐसा वादा करके चल रही है कि हम जीरो टॉलरेंस से सरकार को संचालित कर रहे हैं। और साहब हमें तो ये दिखाई पड़ रहा है कि गांव स्तर पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचारी हो रही है। अब वो भ्रष्टाचारी के साक्ष्य हमारे पास कुछ लिखित एवं मौखिक रूप से उजागर हैं, जिसके हमने कुछ अधिकारियों को प्रस्तुत भी किए। राजस्व के संबंध में हमने जो है लिखित आवेदन जिलाधिकारी को भी दिया और खंड विकास अधिकारी को भी अवगत कराया। और जो है ग्राम पंचायत स्तर पे जो है बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचारी हो रही है। जैसे कि एक रोड का निर्माण किया गया है मंदिर से देवी सिंह के खेत तक, लाल सिंह देवी सिंह के खेत तक, तो उसकी साहब जो आरडी भी जारी हुई है उसमें 1% काम नहीं कराया गया। इसमें तो बता रहे हैं कि 10 मास्टर रोल लगाए हुए हैं, 1,86,801 रुपये की निकासी हुई। हाँ, तो वो कागजों में उनके मास्टर रोल लगना और जो है जो रकम की निकासी होना, वो तो एक प्रोसीजर, एक मतलब सिस्टम बन चुका है। जिस जलरोधक की ये बात कर रहे हैं अशोक जी, अभी हम आपको उस स्थान पर ले जाएंगे, वो भी जगह दिखाएंगे। पहले तो ये बताएं, ये पड़री में नरियान भी लगता है, कितनी दूरी पर है और नरियान यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? अब नरियान की दूरी मुश्किल से 4 किलोमीटर है और वो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतन की भ्रष्टाचारी के महज वो मार्ग का पैसे की निकासी और जो है चढ़ रहे हैं कि उन पे आज के वर्तमान स्थिति में तो पैदल भी नहीं जा सकते हैं। और कागजों में आरडी बन चुकी है, रोड भी जहाँ तहाँ मिट्टी डाल दी गई है और पैसे की जो है भ्रष्टाचारी हो रही है। रोड नहीं पड़ा है। केवल उबड़ खाबड़ की वजह से उनको ये लाभ मिल जाता है भ्रष्टाचारी करने में, थोड़ा सपोर्ट के ऊंचा खाली की जगह तो उन्होंने देख लिया और दर्शाते हुए जो है अपनी लूटपाट में लगे हैं। अभी हम गांव आ रहे थे तो गांव के शुरुआत में ही दाहिनी ओर एक बहुत बढ़िया शौचालय बना है। क्या वो शौचालय चालू है? क्या उसमें कोई कर्मचारी नियुक्त है? जी, शौचालय जो है किसी भी कंडीशन में हमारी अपनी विचार से एक भी आदमी उसमें शौच के लिए प्रयोग नहीं कर रहा है। केवल भ्रष्टाचारी में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं जो कैटल शेड उसमें जो लगा है कर्मचारी, जिसका जो मानदेय निकला हुआ है, वो केवल अपनी बंदर बांट करके उसका पैसा खा रहे हैं। बाकी वहाँ प्रयोग के नाम पर जीरो, शून्य है, कोई प्रयोग नहीं हो रहा। गांव में कितने हैंडपंप होंगे? गांव में पूरी ग्राम पंचायत में लगभग अपने अंदाज से 26 के लगभग हैंडपंप होंगे। लेकिन मरम्मत के नाम पे जो यहाँ पैसा निकाला गया, उसमें जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचारी के सबूत हमारे पास साक्ष्य हैं। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जिला अधिकारी को एक पूर्व के समय जो है प्रशिक्षण कराया गया था, उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में हैंडपंप मैकेनिक नियुक्त किए गए थे, जो वर्तमान में आज भी हैं। लेकिन इन्होंने निकासी का पैसा तो निकाल लिया, लेकिन उन्हें हैंडपंप मैकेनिकों
को जब भुगतान ही नहीं हुआ है तो अब इनके क्या सिस्टम है, कैसे ये लूटपाट चल रही है, हमारे तो जो है समझ से बाहर है। एक चाचा भी बैठे हैं हमारे बगल में। चाचा, क्या नाम है आपका? हाकिम सिंह। इनको गौशाला से संबंध में अभी हमसे जो बात कर रहे थे, क्या हाल है गौशाला के यहाँ पड़री में? गौशाला के साहब बहुत बुरे हाल हैं। ना वहाँ कोई राशन है, ना उनका कोई भोजन है, और कागज में सब है। हमने एक दिन प्रधान से कही काले 10,000 का रसद हमने मंगाओ, तो 10,000 का रसद 52 गैया 50 हैं, 10,000 का रसद में का साल पूरी भेजे। और एक चरी भाई बस दिखाए बेगलान ठाड़ी करें, हमें एक दिन डरी नहीं दिखानी, ना कटी दिखानी। अरे साहब जो है चरी के नाम पे, जी। चरी के नाम पे इनने जो है पौधारोपण करके खड़ो कर दो केवल फोटो और कैमरा लेने के लिए। और पूर्व में एक जब बैठक हुई तो पूरा गांव यहाँ मौजूद है, उसके साक्षी हैं कि जब गौशाला पे वो अधिकारी गया तो कहाँ से इन्होंने जो है हरी घास काट के पूरी गौवन के जो है वह कैमरा में हरी घास खिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। और जबकि एक भी दिन पूरे गांव साक्षी है कि एक भी दिन हरा चारा जो है पेपर कभी नहीं मिला होगा गौओं को, और त्राह त्राह करके बेमौत मारी जा रही। सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त राशन मिलता है, उनको शिक्षा मिलती है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी दरिया है, तेल है, चना की दाल है, ऐसे तमाम सामान जो मिलते हैं। क्या आपके यहाँ आंगनबाड़ी है और ये राशन मिलता है? अब तो अब आंगनबाड़ी के संबंध में ज़्यादा जानकारी हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम उससे वंचित हैं। उस योजना से जो लोग उसके लाभार्थी हों यहाँ गांव में बैठे हैं, भाई जिसको लाभ मिल रहा हो कुछ बात ये करें। कोई इधर है ऐसा जो जिसको लाभ मिल रहा हो? हाँ तो बोलो ना, आंगनबाड़ी के संबंध में जिनके बच्चा हों, परिवार हों, वो लोग बात करें। हाँ सर, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तो बना है और रूम खड़े हैं, लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी है कोई नहीं। तो बच्चे चाहे 5 साल के हों, चाहे 2 साल के हों, 3 साल के हों, उनको कभी मिल जाता है राशन, कभी नहीं मिलता है। और जब कहने पे आंगनबाड़ी कहती हैं वो वेरीफाई नहीं करवाया आपने, इसलिए आपके बच्चों के नाम कट गए। अब 60-70 बच्चों के नाम लिखे हैं, लेकिन 40 और 43 के जो है उनको खाद्यान्न मिला है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग बच्चे बेचारे वहाँ से आंगनबाड़ी से लौट के आ रहे, जहाँ बट रहे हैं वहाँ वो कह रहे हमारा नाम ही नहीं। तो ये नाम कहाँ से कट जाता है, कहाँ से जुड़ जाता है यार, वो भी नहीं बताते हैं। वेरिफिकेशन नहीं है, बस जगह कह दी। आंगनबाड़ी के नाम पर जैसा चाचा ने बताया ये स्थिति है, गौशाला की स्थिति बताई गई, और एक जो जल रोधक बांध है उसकी स्थिति बताई और गई। गौशाला के संबंध में साहब जो है जो इन्होंने जो हैंडपंप दर्शाया गया है, जो हमने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो कार्रवाई मांगी थी उसकी जांच में इन्होंने जो हैंडपंप दर्शाया वो हैंडपंप है ही नहीं ना मौके पे। दूसरा हैंडपंप ग्राम पंचायत कार्यालय में इन्होंने दर्शाया, उसका नामो निशान नहीं, ना बोर है ना हैंडपंप है, कोई भी पेयजल व्यवस्था नहीं है, जिसका 84,000 कुछ रुपए निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में कम्प्लेक्स में भी इन्होंने जो है दर्शाया हैंडपंप, वहाँ हैंडपंप कुछ नहीं है, बोरिंग जरूर अकेली है, लेकिन वो स्वचालित ही नहीं ना, इसके बाद भी उसे स्वचालित दिखाई दे रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं। अभी हम आपको इन समस्याओं के बारे में हैंडपंप भी दिखाएंगे, कहाँ पास है, कागजों में लगा है, वो स्थान भी दिखा देंगे। अशोक जी, जैसे यहाँ पर सचिवालय है जहाँ पंचायत मित्र बैठता है, उसमें कंप्यूटर होता है, सारे सिस्टम होते हैं। जैसे आपके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, या जात प्रमाण पत्र बनवाना है, या आय प्रमाण पत्र बनवाना है, ये सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हैं। क्या वो सुचारू रूप से हो रहा है? नहीं साहब, वर्तमान में आप आए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। यदि आप जो है वहाँ चल के देखेंगे तो हमारे अंदाज से कार्यालय बंद होगा, और ये पूरा गांव इस बात की गवाही दे रहा है बैठने का टाइम कितना है उसमें? कि 100% कार्यालय बंद रहता है, 100% पंचायत कार्यालय बंद रहता है। अरे लूटपाट की तो साहब हद होती है कि देखिए आप, इसमें स्टैंडरी का खर्चा डला है,
वहाँ पूरा मतलब स्टेशनरी का बहुत खर्चा पड़ा जी, हुआ है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई बताए कि भाई हमने फोटो कॉपी कराई हो, कोई कॉपी कराई हो, 10 कॉपियाँ कराई हो, एक आध की हम बात नहीं कर सके, लेकिन 10 लोग नहीं निकलेंगे। और बताओ इतनी भारी भरकम रकम तुम कागजों में जो है दर्शाए कि सरकार की लीपापोती कर रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो कि आने वाले निकट भविष्य में जो हमारे अधिकारी यदि और राजनीतिक प्रतिनिधि इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस लूटपाट से जो है ग्रामीण जनता को राहत मिले। उन्हें इस समय जो है बड़ी मायूसी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये एहसास कर रहे हैं कि यदि हम कार्रवाई भी करते हैं या लिख के भी देते हैं, कोई सुनवाई होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वो तो आज एक ऐसा अवसर बन गया, 2-4 लोग पूरी 5 साल के कार्यकाल में चौथी वर्ष चल रही है ग्राम पंचायत की, तो मतलब एक हद से ज़्यादा जब भाई कि हमारे मार्ग रुक गए, जिन रास्तों से हमें चलना अपने खेतों पे पहुंचना, जब वो ही रुक गए तो हम बाध्य हो गए जो है आप लोगों के सहयोग लेने के लिए और जो है आगे कार्रवाई करने के लिए। अब इसके बाद सुनवाई ना होने पर हम लोग एक बहुत बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर सुनवाई ना की गई तो हमारे बीच से कुछ ऐसे लोग भी निकल के आ सकते हैं जो आत्मदाह की भी धमकी देंगे, धरना प्रदर्शन का भी ऑप्शन रखेंगे। ग्राम पंचायत पड़री में लोगों की समस्याएं बहुत हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से सक्षम अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कृपया इस गांव की ओर देखें। बिहार में बसा हुआ गांव है, नदी के किनारे है। अभी बाढ़ भी आई थी, इन लोगों की फसलें भी डूबी हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या अभी तक कोई राहत लेखपाल ने सर्वे किया कहीं? राहत के संबंध में सरकार जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की ओर से जो बाढ़ राहत कोष वितरण कराया गया, उसमें हमारे परगना अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ जो है कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में वितरण कराए गए, लेकिन ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी थे जो है सहायक, उसके द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा पहले से वो लिस्ट मतलब बनाई गई। उस लिस्ट में कुछ ऐसी हेरा फेरी कर दी गई कि जो लाभार्थी थे तो उन लाभार्थियों में कुछ लोग छोड़ दिए गए और कुछ लोगों को ले लिया गया। ऐसी स्थिति में पूरे गांव के राशन आने में जो है दोबारा भी शायद 20 पैकेज आए, इसके बाद भी कुछ लोग वंचित रह गए, जिन्हें वास्तव में जो है लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हैं और जो है सभी को मिल रहा है, तो उन्हें पहले प्राथमिकता थी, लेकिन वो वंचित रह गए। फसल का सर्वे हुआ जो फसल डूबी? फसल के संबंध में साहब, फसल के संबंध में यहाँ तो ग्रामीणों को तो कोई मालूम नहीं है कि फसल के संबंध में हमारे कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो जिनका लाभ हमें फसल डूबने पर मिल सकता है। सबसे पहले तो हमने उस बीमा कंपनी को टच किया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारे KCC से पैसा काटती है। तो हमने उस बीमा कंपनी को टच किया तो उसने एक नंबर बताया, तो उस नंबर पे जब हम संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के माध्यम से उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करना बताया। इसके बाद उन्होंने फिर एक जो है ऐप बताया कि इस ऐप पर आप जाएं और आगे की कार्रवाई पूरी वहाँ से होगी। तो हम ग्रामीण इतने जागरूक ही नहीं ना कि उन्हें ऐपन के खोज के उस जगह तक पहुँच सकें। और यह प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा को लाभ की जानकारी इस संबंध में बहुत कम ग्रामीणन के है, और हो तो भाई कोई ग्रामीण ऐसा बताए। दूसरी बात, फसल राहत के उसके बाढ़ राहत की तरफ से केवल जो एक छोटा सा जो लॉलीपॉप बट रहा, हम तो इसे लॉलीपॉप इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भ्रष्टाचारी इसमें भी हो रही है। तो जो वितरण कराया गया उसमें ज़रूर जो है एक बोरी में कुछ खाद्य सामग्री और एक खीलन की बोरी ऐसी करके लगभग 2-4-10 दिन जो भी उसका मैनुअल रखा हो उन्होंने। मेरा मतलब ये है, जो नदी की बाढ़ में फसल डूबी है उसका सर्वे लेखपाल करता है जी। तो आपके यहाँ लेखपाल ने सर्वे किया? भी लेखपाल ने अपने घर पे सर्वे किया होगा, लेकिन मौके पे उसने ये ज़रूर हम लोगों को संकेत किया कि आप लोग अपने आधार कार्ड प्लस बैंक अकाउंट हमारे व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र कर दें, ताकि मिलने वाली जो है बाढ़ राहत हम आपके अकाउंट में डाल सकें। गांव के काफ़ी लोग बैठे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा, कोई समस्या आपकी?
हमारी समस्या तो बहुत है कि पहले वहाँ गौशाला खुली थी तो नन्नू वन्नू राजा आए थे, कुल लश्कारी आए थे, तो कोई बनत नहीं है। तो हमें बनाओगा कि हम साहब बने रहे राजा साहब, तो हाथ चरवाई में तो हाथ पकड़ के उनने कही कि 100 सिंह प्रधान और वे इन्हें का राखियो। तो हम 8-10 दिन बने हुए रहे और फिर जाने नाही कर दे कि तुम पे नहीं हो पाएगी कछू और तुम ना रहो। अब चरवाहो और कोई है? हाँ चरवाहो फिर मेरे आए होते हैं विदेश से उड़द वाले। तो आप और क्या करें? भैया आप क्या नाम है भैया? अजय सिंह। अजय सिंह। क्या प्रधान के काम से संतुष्ट हैं? ना नहीं है साहब। क्या नाम भैया आपका? अनूप सिंह। अनूप जी, क्या आप प्रधान के कार्यों से संतुष्ट हैं? प्रधान के कार्य से संतुष्ट तो बहुत बढ़िया है, रास्ता ही नहीं है, खेत तक नहीं पहुंच पा रहे तो कैसे संतुष्ट हो जी सबसे बताओ। बड़ी समस्या खेत रास्ते की है। सब रास्ता पूरी जब खराब डली है, कहीं ट्रैक्टर वाहन कुछ नहीं पहुंच पा रहे है और प्रधान पैसे निकाल लिए तो रोड में मट्टी डरा 100 ग्राम। रास्ता तो पहुंचना चाहिए, ट्रैक्टर वाहन तो पहुंचे, हमारे खेत जितने हैं और ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या प्रदान कर रहा हूँ? भ्रष्टाचारी है जो, तो और क्या है, लूट मचाए है, तो अपने घर में साइन कर लिए, पैसे निकाल लिए, बस हो गया काम। और भी गांव के बहुत लोग यहाँ एकत्र हैं। इन लोगों ने बुलाया, एक चाचा बैठे हैं। चाचा, आपको पेंशन वेंशन मिला था कछु? हाँ मिला थी। पेंशन मिला था? मिला था। मिला था। और कोनो दिक्कत? कछु दिक्कत नहीं है, हम का दिक्कत है ये हम पे कछु बताए। बहुत बढ़िया। हमारे साथ यहाँ पूर्व प्रधान ही बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है महाराज। अशोक जी खड़े हो जाएं। अशोक जी प्रधानी कर चुके हैं, इनको काफ़ी अनुभव होगा। ये लोग जो गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, पूरी महाराज सच्चाई है इसमें, और इसकी तत्काल जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। समस्याएं काफ़ी हैं, अभी हमने दिखाया। अब जो शिकायतें की गई हैं गांव वालों से, चलो हम वहां भी चलते हैं और वहां भी दिखाते हैं। जो जल रोधक बांध, इसमें 1 लाख से अधिक रुपया निकाला गया, उसे भी दिखाएंगे। और जो हैंडपैप कागजों में लगा, स्थल पर नहीं, उस जगह भी ले जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92, अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट।